गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज द हिंदू 2 जुलाई का देखेंगे। इसके पहले के जो द हिंदू हैं वो धीरे धीरे हम इसमें शामिल कर लेंगे, जो एक हफ्ते का छूटा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका अप्रूवल जो है कैबिनेट ने दिया है। क्या है ये योजना और कब तक के लिए रहेगी? कैबिनेट द्वारा अप्रूवल दिया गया है इसको, और कब तक के लिए ये रहेगी? समय सीमा इसकी होगी 2 साल की। कितना? 2 साल। कब से? नेक्स्ट मंथ से, 1 अगस्त से स्टार्ट होगी 2025 से, और 2 साल 27 में पूरा होंगे 31 जुलाई को। 31 जुलाई 2027 तक ये योजना रहेगी। इसका जो बजट कितना दिया गया है, पैसा कितना दिया जा रहा है इसके लिए 99,446 करोड़। इतना पैसा इस स्कीम के लिए एलोकेट किया गया है। पर्पज क्या होगा इसका? उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव इसके नाम में ही स्पष्ट है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। बेसिकली ये इंसेंटिव स्कीम है, प्रोत्साहन योजना है। रोजगार से एक क्या है? प्रोत्साहन योजना है। किस चीज़ का प्रोत्साहन करेगी और किसको प्रोत्साहित करेगी? प्रोत्साहन रोजगार सृजन के लिए, रोजगार सृजन या रोजगार निर्माण के लिए, रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करेगी। किसको? नियोक्ताओं को। कैसे? इसके तहत इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा, वित्तीय प्रोत्साहन है। मतलब ये कि जो पैसा एलोकेट हुआ है लगभग 1 लाख करोड़, वो इनको मिलेगा, वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। और ये वित्तीय प्रोत्साहन जब देंगे तो वहाँ पर जो काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे, श्रमिक होंगे, उनको 15,000 पर मंथ तक का वेतन मिलेगा। और इसमें सरकार क्या करेगी? सहायता करेगी। और टारगेट इन्होंने कितना रखा है? कितने रोजगार सृजित करेंगे? लक्ष्य रखा है इन्होंने 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ आपको एक टर्म नियोक्ता लग रहा होगा। देखिए, 2 चीज़ें होती है जब आप काम करने जाते हैं। क्या? ये होती है, मान लीजिए कंपनी है ABC, रिलायंस कंपनी ले लीजिए। ABC क्यों लेना हमको? रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है। और मिस्टर ये ए हैं जो यहाँ काम करने जाते हैं। तो यहाँ पर ये रिलायंस कंपनी क्या होती है? इसको कहते हैं नियोक्ता या एम्प्लॉयर कहते हैं इनको। और ये कौन होते हैं? ये होते हैं एम्प्लॉई या कामगार, मान लीजिए इनको।
या श्रमिक जो कहना है कह सकते हैं। तो नियोक्ता इनको काम देता है और बदले में काम करवाता है, तो बदले में इनको वेतन देता है। अब यहाँ पर इसको एक लार्जर एस्पेक्ट में देखने की ज़रूरत है। जब भी कोई कंपनी से बेहतर शब्द उद्यम स्थापित होता है, तो उसकी स्थापना के लिए 4 फैक्टर चाहिए होते हैं। कितने फैक्टर? 4 फैक्टर से तात्पर्य होता है, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं कारक। चार कारक से यहाँ तात्पर्य क्या है कि 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी उद्यम को स्थापित करने के लिए या किसी कंपनी को स्थापित करने के लिए। बात एक ही है। पहला है, आपके पास लैंड होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी आप कहीं स्थापित करना चाहते हैं तो कहाँ स्थापित करेंगे? एक ज़मीन तो चाहिए। तो जो ज़मीन कंपनी स्थापित करने के लिए चाहिए होती है उसको बोलते हैं लैंड। ठीक है, तो लैंड ज़मीन एक ही बात है। तो लैंड आपको चाहिए। इसके बाद आपको पूंजी चाहिए। पूंजी का मतलब होता है पैसा। आप बैंक से लाइए, आपके पास सेविंग रखा हो, वो पैसा जिसका यूज करके मान लीजिए लैंड है, जिसका यूज करके आप यहाँ पर प्लॉट तैयार करेंगे, मशीनरी लगाएंगे, मशीनें खरीदेंगे। ठीक है, अब जब मशीनें हो जाएंगी तब मशीनों में काम कौन करेगा? उसके लिए चाहिए लेबर, श्रम। और चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। उद्यमिता मतलब जो उद्योग करना चाहता है, एक व्यक्ति होना चाहिए जो उद्योग करना चाह रहा है वो। अब ये जब निवेश करता है, जो उद्योग शुरू करता है, उसको लाभ मिलता है। उसको उसके काम के बदले क्या मिलता है? लाभ। जो लेबर वहाँ काम करता है उसको काम के बदले वेतन। मान लीजिए ये कंपनी जैसे है रिलायंस की, तो अंबानी जी ने इस्टेब्लिश किया है। तो यहाँ पर इनको जो प्रॉफिट और ये जो कंपनी लाभ अर्जित करेगी उसका एक हिस्सा इनको मिलेगा, जिसको बोलते हैं लाभ। तो इनको क्या मिलेगा? लाभ। यहाँ जो लेबर काम करेंगे उनको क्या मिलेगा? इस कंपनी से काम करने के बदले वेतन। इसमें जो पैसा लगा होगा, उधार लिया होगा इन्होंने बैंक से, तो उसको क्या मिलेगा? ब्याज। और भूमि जो इन्होंने किराया पर ली होगी तो उसके बदले किराया का भुगतान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोकस किस में है? यहाँ पर है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसी भी कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो श्रम कहलाता है, और उन्हीं श्रमिकों को, कामगारों को, एम्प्लॉई को और अधिक संख्या में रोजगार मिले, इसके लिए शुरू की गई योजना कौन सी? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ताकि नियोक्ता जो हैं, जैसे कि यहाँ रिलायंस, वह अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सके और देश के जो युवा हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। अधिक से अधिक नहीं, अधिकतम लोगों को रोजगार मिल सके। कारण क्या है? हमारा देश जो गुजर रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति से। डिविडेंड, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, कार्य करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत हमारे पास ज़्यादा है। इसलिए ही ये स्कीम शुरू की गई। मेन जो पर्पज़ है वो ये है। नेक्स्ट क्या है? थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर सस्पेंड कर दी गई हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कहाँ की पीएम को सस्पेंड किया गया है। किसने सस्पेंड किया है? वहाँ की कोर्ट ने, संवैधानिक अदालत द्वारा।
नाम थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर का क्या है? पी सिनवात्रा कर देते हैं हम लोग। इनको सस्पेंड कर दिया गया है। कारण थाईलैंड का सीमा विवाद है। किससे? कंबोडिया से। तो इनके यहाँ भी सीमा पर बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, सेनाओं के बीच एक प्रकार से तनातनी रही या झड़प हुई। उसी के क्रम में दोनों देश के पीएम आपस में बात कर रहे थे। पीएम बात कर रहे थे, ये वार्तालाप जो है लीक हो गई है। कहाँ लीक हुई है? थाईलैंड में। तो थाईलैंड के पीएम इसीलिए बहुत दबाव में हैं, उन पर काफ़ी दबाव रहा कि इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। उसी चक्कर में ये संविधान अदालत ने इनको सस्पेंड कर दिया है ताकि जांच हो सके कि है क्या मामला, सही है कि गलत। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री को सस्पेंड किया गया एटलीस्ट, ताकि कहीं जनरली पूछ लिया जाए वन ऑब्जेक्टिव में तो आप कह सकें कि क्या है स्थिति। थर्ड, एक स्कीम और आज शुरू की गई है, आरडीआई स्कीम। ये क्या है? आरडीआई स्कीम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना। इसमें नाम से स्पष्ट है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार ने योजना शुरू की है। पैसा इसके लिए जो एलोकेट किया गया है, जितना भी किया गया 2024 के अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी। और इस योजना का जो उद्देश्य है, स्पष्ट उद्देश्य शोध और विकास को बढ़ावा देना। रिसर्च शोध व विकास को बढ़ावा देना ताकि नवाचार हो, इनोवेशन हो और नई तकनीकी सामने आए, नई तकनीकी या नए उत्पाद का विकास हो। यही तो उद्देश्य होता है नवाचार का। ये कैसे बढ़ावा देंगे? निजी क्षेत्र की जब बात हम कहते हैं निजी क्षेत्र, इसका मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं, सरकार को छोड़कर जो लोग बचे वो सब निजी क्षेत्र में आ गए। तो निजी क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। कब? निवेश करने के लिए शोध एंड विकास में निवेश के लिए। मतलब ये सरकार अधिकांश काम इंसेंटिव से करती है, ठीक है, क्योंकि सरकार के पास इतना बजट होता नहीं है। तब यहाँ फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा, जैसे कि अगर आप 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो 400 करोड़ 500 करोड़ सरकार भी इन्वेस्ट कर देगी, आपको प्रोत्साहन में देगी, या 100 करोड़ प्रोत्साहन में देगी। ठीक है, इस तरह से काम करता है। तो ये हो गया इसके बारे में। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये योजना होगी? मिनिस्ट्री ऑफ
साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका अधीन होगी। नेक्स्ट है, एक ऐप शुरू किया सरकार ने जिसका नाम है रेल वन ऐप। एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन है। तो हम लोग मोबाइल में क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। है किस चीज़ में, ये मोबाइल वन एप्लीकेशन है। तो किसने बनाया है, बनाया है CRIS, क्रिस ने। क्रिस क्या है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रेलवे के अंडर, रेलवे में इसी ने बनाया है। तो इस ऐप में क्या किया गया है, इंटीग्रेट कर दिया है मतलब कई चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। प्लेटफॉर्म का तो मोबाइल एप्लीकेशन पर। जैसे क्या एकीकृत कर दिया गया है, यहाँ पर आप UR टिकट बुक कर सकते हैं। UR टिकट कौन सा होता है, अनरिजर्व, अनारक्षित, जिसको बोलते हैं जनरल का टिकट। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये टिकट वहाँ से बुक कर सकते हैं इसी ऐप से। दूसरा, ट्रेन की लाइव लोकेशन का ट्रैक कर सकते हैं, लाइव ट्रैकिंग ऑफ रेल, ठीक है, कहाँ पर है इस समय। कोई ग्रीवांस है तो वो आप कर सकते हैं। ग्रीवांस मतलब कोई आपकी समस्या है तो वो भी यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। ई केटरिंग भी है यहाँ पर। ये क्या होता है, वही खाना खजाना मंगवाना हो, अगर खाना अगर आप चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं वहीं पर। आप ऑनलाइन बुक कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। टैक्सी वगैरह, तो ये सब सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। इतना सारा क्यों बता रहे हैं, कुछ तो आपके एग्जाम के लिए एक जनरल पता होगा, प्लस आप अगर ट्रेवल करते हैं तो आपको भी इसकी जानकारी रहेगी। यहाँ पर एक चीज़ नोट में लिखना है, आरक्षण वाले टिकट यहाँ नहीं मिलेंगे। ये आपको IRCTC ही देगा। IRCTC क्या है, ये भी एक PSU है। किसकी, रेलवे की, जो टिकट जारी करती है। प्लस केटरिंग सर्विसेज भी देती है। ये हो गया आपका रेल वन ऐप। नेक्स्ट, फिफ्थ न्यूज क्या है, फिफ्थ न्यूज है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई। डिफेंस सेक्टर से, और रक्षा क्षेत्र में होते हैं जहाज, जिन्हें बोलते हैं फ्रिगेट्स, इनसे जुड़ी हुई है। 2 फ्रिगेट्स हैं जिनकी लॉन्चिंग हुई है। फ्रिगेट्स नाम क्या है, एक का नाम है INS उदयगिरी,
और दूसरा है INS तमाल। पहले उदयगिरी के बारे में जानते हैं, फिर हम तमाल के बारे में जानेंगे। इसका जो निर्माण है प्रोजेक्ट 17A के द्वारा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कौन कर रहा है? तो इसके अंतर्गत 2 लोग हैं जो कर रहे हैं। एक है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और दूसरा है, ये कहाँ है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में। पूछा जाता है मैचिंग में तो याद रखेंगे। और ये भी है PSU। दूसरा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, BUILDERS। ये भी PSU है। कहाँ पर है? ये है कलकत्ता में, कोलकाता में। तो क्वेश्चन मैचिंग के आते हैं तो ये भी आपको पता होगा। तो ये चूँकि ये जहाज़ है तो हमारे यहाँ 2 ही लोग ये काम करते हैं जहाज़ बनाने का, जो एक मुंबई में है और एक कोलकाता में है। मैप में अगर देखना है तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये मुंबई हो जाएगा यहाँ पर लगभग, और यहाँ पर कलकत्ता वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक। नेक्स्ट, ये जो फ्रिगेट है, फ्रिगेट क्या होते हैं? छोटे छोटे जहाज होते हैं। छोटे का मतलब एकदम छोटे नहीं होते हैं, जो बड़े शिप होते हैं उनकी तुलना में ये छोटे होते हैं। और काम क्या होता है? रक्षा करने का काम करते हैं, डिफेंस करने का। फ्रिगेट्स। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं, INS उदयगिरी के बारे में। अच्छा, दोनों ये जो जहाज़ है इनका निर्माण हम देश में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है भारत क्या हो रहा है? सैन्य निर्माण में आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। मतलब हम हर चीज़ का निर्माण घर में कर रहे हैं, तो ये क्या है? आत्मनिर्भरता है। इसके जो पावर या इसको बोलते हैं क्षमता क्या है इसकी, या विशेषताएं क्या है इसकी? यह स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ फ्रिगेट मतलब दुश्मन की नज़रों से बच जाएगा, प्लस इसमें मिसाइल सिस्टम भी लगे होंगे, मिसाइलें भी इसमें लगी होंगी। कौन सी? सरफेस टू सरफेस मिसाइल या सरफेस टू एयर मिसाइल, प्लस गन और आर्टिलरी सिस्टम भी होते हैं जो उनको काम करते हैं रक्षा करने में। तो ये जब हमारा तैनात हो जाएगा
जल में तो भारत की क्या होगी, नौसैन्य क्षमता बढ़ेगी। ये सब कॉमन शब्द हैं, नौसैन्य क्षमता में वृद्धि होगी हमारी और थ्रेट का मुकाबला हम कर पाएंगे। कहाँ पर नौसैन्य क्षमता बढ़ेगी, ब्लू वाटर में। एक शब्द है ब्लू वाटर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ओपन सी में, खुला समुद्र। इसके लिए प्रयोग किया जाता है ब्लू वाटर। ओपन सी क्या होता है, जो 200 नॉटिकल माइल के बाद का क्षेत्र होता है, EEZ के बाद का, वही होता है ओपन सी। तो ये हमने उदयगिरी के बारे में जाना। INS तमाल के बारे में क्या है, यह भी एक क्या है, फ्रिगेट है। लेकिन यह देश में नहीं बना हुआ है, इसका निर्माण हुआ है कहाँ, रूस के द्वारा। इसीलिए इसको जलावतरण कहाँ किया गया है, रूस में, कालिनिनग्राड। में किया गया है। तो ये विदेश में बनाया गया जहाज है, क्योंकि रूस द्वारा बनाया गया है तो विदेश में निर्मित है। जहाज या फ्रिगेट है। तो इसकी एक विदेश में कहाँ बना है, रूस में। तो ये भारत और रूस के सहयोग एंड भागीदारी को क्या करता है, ये मजबूत करेगा। इससे ये प्रूफ होता है कि रूस हमारा कितना बड़ा डिफेंस पार्टनर है। ये जहाज जो बनाया है इन्होंने, ये 51वां जहाज है भारत के लिए बनाया गया है। रूस से। और इसमें जो चीज़ें लगी होंगी उसमें जैसे कि वेपन्स कौन से होंगे, हथियार कौन से होंगे, वेपन मतलब हथियार, तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगी होगी। तैनात होगी। आप जानते होंगे ये ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत और रूस के सहयोग से बनी है। इसमें ब्रह्मोस में जो BRA है, ये BRAH, ब्रह्मोस, दो नदियों के संगम से इसका नाम बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्को नदी के। तो ये हो गया इसके बारे में INS तमाल। नेक्स्ट है शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ है एक। ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है फ्रांस में। और देश कौन से हैं, भारत और फ्रांस के मध्य होता है शक्ति सैन्य अभ्यास। लोकेशन है फ्रांस। नेक्स्ट एक जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ड्राइव चला रहा है, वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव।
तो इसमें क्या होता है कि ये क्यों चला रहा है, बिहार में चलाया जा रहा है इसको, कौन चला रहा है, चुनाव आयोग। पर्पज क्या है इसका, इसका पर्पज है कि जो एक ही व्यक्ति किसी तरीके से क्या करता है, कई वोटर कार्ड बनवा लेता है, जो कई वोटर कार्ड इन लोगों को जो डुप्लीकेट कार्ड हैं उसको ख़त्म करना। मतलब ये डुप्लीकेसी को फिनिश करने का काम करेंगे इसमें। इससे होता है क्या, दो कार्ड बन गए तो ये क्या करेंगे, दो जगह वोट देंगे। जबकि दो जगह वोट देना क्या है, कोई व्यक्ति सिर्फ एक जगह वोट कर सकता है। ये है नियम, और इसका उल्लंघन अगर कोई करता है तो क्या होगा, वो अपराध माना जाता है। तो इसी को, ताकि जो डुप्लीकेट वोटर आईडी हैं उनको ख़त्म किया जा सके, ये उद्देश्य है इसका मुख्य। नेक्स्ट है, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है कहाँ, देखिए मुख्य होती है हेड ऑफ़ द स्टेट की जो बैठक होती है वो, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातों को करना होता है, तो इसके लिए विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। ये कहाँ हो रही है, वाशिंगटन में। इसमें कितने देश शामिल हैं, तो क्वाड का मतलब होता है चार, तो चार देश शामिल हैं। एक तो अमेरिका, दूसरा हम, और तीसरा कौन सा है, हम का मतलब भारत देश। तीसरा हो जाएगा आपका जापान, और चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस वर्ष हो सकता है हेड ऑफ स्टेट की जो मीटिंग है क्वाड के, वो भारत में होनी है, ठीक है, नवंबर के आसपास होगी। नेक्स्ट है, गूगल के द्वारा लेइंग ऑफ, LAYING, ये क्या होता है, लेइंग ऑफ क्या होता है, लेइंग ऑफ का मतलब होता है छटनी करना। किसकी, एम्प्लॉय की। मतलब नौकरी से निकालना। निजी कंपनियों के द्वारा अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनको नौकरी से बाहर निकालती है, तो इसी को बोलते हैं लेइंग ऑफ। तो गूगल भी लेइंग ऑफ कर रहा है,
लेकिन उसका जो तरीका है वो क्या है, मेथड, तरीका है वॉलंटरी रिजग्निशन। वॉलंटरी एग्जिट प्रोग्राम, याद नहीं रखना है क्या है वॉलंटरी एग्जिट प्रोग्राम, आपको याद रखना है गूगल लेइंग ऑफ कर रहा है कुछ तरीके से। इसमें क्या है कि आप स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा दे दो। क्या, स्वैच्छिक इस्तीफा, खुद ही इस्तीफा दे दो, ये योजना है। और बदले में क्या मिलेगा, कुछ पैसा भी मिलेगा आपको, ये कुछ पैसा देंगे। इस्तीफा जब दोगे तो उसके साथ में आपको कुछ फंड मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा। केवल गूगल ही नहीं कर रहा है, इसके अलावा भी कंपनी कर रही है, जैसे इंटेल है और माइक्रोसॉफ्ट। ये वाला जो प्रोग्राम है कि खुद से इस्तीफा दो, इसलिए है क्योंकि अगर एक साथ में बहुत सारी जो है लोगों की छटनी होती है तो ये लोग क्या करते हैं कि इनको लेबर रेगुलेटर जाना पड़ेगा, लेबर जो नियामक है वहाँ पे, वहाँ जाना पड़ता है, लोग केस कर देते हैं। तो ये इसलिए प्रमोट कर रहे हैं खुद से इस्तीफा दो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक होगा, आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। थैंक यू।